क्या बहू, तुम्हारी एक बेटी है। अब तो कुछ समझो। आज दोपहर से ही मौसम बहुत हसीन हो रहा था, सो मैंने सोचा कि आज शाम को काम जल्दी निपटा कर कोई मूवी देखेंगे। वैसे भी जब से फायर केबल लगाया था हमें इकट्ठे फिल्म देखने का कोई मौका ही नहीं मिला था। एक तो गर्मी की छुट्टी के वजह से सब घर में ही रहते थे, दूसरे कुछ तो अम्मा बाबूजी के सामने देखने का सोच भी नहीं सकते थे। घर में एक ही टीवी था और दिन भर बाबूजी उसमें न्यूज़ चलाए रखते। शाम को अम्मा सीरियल देखती और अक्सर तो मेरे 5 साल का बेटा आरजू कार्टून देखता रहता था। मतलब ये कि मुझे दुखियारी को बड़े स्क्रीन पर कुछ देखने को नहीं मिल पाता था और किसी तरह मोबाइल पर छुप छुप के ही देखकर काम चलाना पड़ता था। पिछले दिनों मेरी इकलौती, मेरी जान की प्यारी सी, आपने सही पढ़ा, सबके सामने तो जान सी प्यारी नहीं बोल सकती, पर अकेले में तो जान सी प्यारी ही बोलूँगी। मैं अपनी इकलौती ननद को, ननद अनोखी आई हुई थी, सो सब दिन मैं अपना डेरा ढालकर ऊपर सबके कमरे में ही था लगाते थे। उस दिन भी सब ऊपर अनोखी के कमरे में थे, तो मैंने मूवी देखने के लिए टाटा स्काई का प्लस हटाकर फायर केबल लगाना चाहा। तो सबसे सबसे छुपाकर रखने के चक्कर में मुझे याद ही नहीं आया कि रखा कहाँ है। इतने में ही मेरे आज्ञाकारी पतिदेव पॉपकॉर्न से पॉपकॉर्न बनाकर एक बड़े से कटोरे में लेकर हाजिर हो गए थे। वैसे मुझे तो शोले मूवी इतनी पसंद थी कि मैं उसे कितनी बार भी देख चुकी थी, पर आज पति के साथ देखूंगी सोचकर मैं बहुत रोमांचित हो रही थी। मैंने सोच लिया था कि मूवी देखते हुए कभी उनके हाथ में अपने हाथ रख दूंगी तो बीच बीच में उनके कंधे पर सर टिका दूंगी और अगर वो मेरी तरफ मुस्कुराकर देखेंगे तो थोड़ी अदा से शर्माकर उनके सीने से लग जाऊंगी। मैं ऐसे रोमांटिक शाम को कल्पना करके पागल होए जा रही थी, पर सब बर्बाद हो गया। घर की मुर्गी दाल बराबर ही लगने लगे थे। घर का मुर्गा किस बराबर होगा पता नहीं। सोचा इस रोमांटिक शाम को रोमांच से भरपूर मूवी देखकर शायद राज और सिमरन, मतलब मैं और मेरे पति की याददाश्त वापस आ जाए कि हमें कितने रोमांटिक हुआ करते थे कुछ सालों पहले। पर इधर केबल का प्लग जब नहीं मिला तो मैंने टीवी को अपना मोबाइल से कनेक्ट करने का सोचा और मूवी लगाकर जब तक शुरू का कास्टिंग चल रहा था सोचा थोड़ा लिपस्टिक लगा के आती हूँ। पति बीच बीच में अगर फिल्म के हीरोइन को देखकर रिझने लगेंगे तो कहीं बगल में मुझे देखकर अफसोस ना करे कि हाय कितनी सुंदर हीरोइन है और ये एक कैसी बगल में बैठी है। सो अपने साजन के बड़े अंदाज से कहा, थाड़े रहियो ओ माँ के यार रे, मैं तो कर आऊँ 16 सिंगार रे। पर मेरे रोमांटिक मूड का कबाड़ा करते हुए पतिदेव ने कहा, मैं उतनी देर खड़ा नहीं रह सकता, बहुत थक गया हूँ, बोलकर वहीं सोफे पे थप से बैठ गए। हाउ अनरोमांटिक, बोरिंग, मैं बड़बड़ाई और लिपस्टिक के साथ थोड़ा काजल पाउडर को भी पोत लिया। सोचा अच्छा लगेगा, अब इतना पास बैठूंगी तो कहीं मेरे सांवले की नज़र मेरे चेहरे की दाग धब्बे ना पता चलने लगे। आईने में खुद को संवारते हुए मैं बोल पड़ी, आईना देखकर बोले, संवरने वाले, अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले। देखना आज काजल की तिरछी धार से ऐसा घायल कर दूंगी बच्चू, आज रोमांटिक मूवी और सुंदर बीवी देखकर सारी थकान भूल जाओगे। यह सोचकर जब मैं ड्राइंग रूम में आई तो जो देखा तो मेरे मुंह से निकला, ये क्या आलतू फालतू देख रहे हो। मैंने देखा सामने में स्क्रीन पर मैं हूँ और मेरी रेशमी
सी स्टाइल में जो डांस का एक वीडियो बनाया था, इन आँखों की मस्ती में वह चल रहा था। पतिदेव बड़े ही गौर से देख रहे थे और खुश हो रहे थे। इस वक्त उसके चेहरे पर जो प्रशंसा के भाव थे, सच कहूँ तो आज 7 साल से के वैवाहिक काल में कभी नहीं देखा था। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी कसम से। दरअसल हुआ ये कि मूवी शुरू हो चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि शुरुआत का सेट कर दें ताकि दोनों एक साथ देख सके। उसी बीच अचानक से मोबाइल से चैनल लगाते हुए गलती से मेरे फ़ोन की वीडियो गैलरी खुल गई थी, और ये जो मैं इतने गानों पर हाई हील द नच्चे से फकीजा के चलते चलते मुझे कोई मिल गया था। गानों पर नाचकर अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए थे और मेरे पतिदेव मंत्र बुद्ध होकर देखे जा रहे थे। उनके हाव भाव से लग रहा था कि वह मेरे इस टैलेंट से बहुत प्रभावित हो रहे थे, और कुछ कुछ मेरे खूबसूरती भी उनको आकर्षित कर रही थी। इस स्थिति की तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। वह तो उन गानों की वीडियो बनाने के लिए मैंने स्पेशल मेकअप किया था, और आगे के वीडियो शो मेरे यूं ही इधर उधर के थे, और उसमें मेरी असली चेहरे इनके सामने आ जाता तो यह समझ जाते कि मैं कोई सुंदर वंदर नहीं हूँ, बस सब मेकअप का कमाल है। सो अपनी खूबसूरती और मेकअप का राज को खोलने में डर से मैंने उन्हें वीडियो बंद करने को कहा, पर उन्होंने पतिदेव ने मेरी व रेखा जी का अंदाज में इन आँखों की मस्ती में वाला डांस वाला मेरा वीडियो देखने में इतने तसल्लीन थे कि उन्हें बेटे आरजू के आने का भी पता नहीं चला। आरजू के पीछे रेशमी भी आई। वे लोग ऊपर से पानी लेने आए थे कि टीवी पर मुझे नाचना देखकर आश्चर्यचकित थे और खुश भी। मैं पतिदेव को बार बार मेरा वीडियो बंद करने की आग्रह कर रही थी। उधर मुझे पता ही नहीं चला कि कब हुआ वह यह कि अपनी जान सी प्यारी ननद को भी मेकअप करके लगभग मेरे जैसे ही वीडियो बनवाया था। सो मैंने अपना मेकअप और कपड़े दिए, उसका वीडियो भी बनाया। वैसे एक बात सच्ची कहूँ, वो चाहे मेरी कितनी भी नकल कर ले, मेरे जैसे कातिल हसीना तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। नकचीली है ना, इसलिए। हाँ, एक फ़ायदा भी ज़रूर हुआ। मेरे पतिदेव कभी कभी मुझे प्यार उम्रा जान कहकर ज़रूर बुला लेते थे, और मैं थोड़ा सा शर्मा जाती थी। उसके प्यार के आगे फ़ायदा नुकसान सब बराबर नोट बैंड। आखिर वह बिना मेकअप के भी मुझे खूबसूरत मानने लगे हैं, और मल्टी टैलेंटेड भी। शादी के कितने भी साल क्यों ना हो जाए, मन फिर भी बच्चा रहता है। इसलिए कभी भी अगर पल मिले रोमांटिक होने का तो हो जाइए, भले आपके बच्चे जितने भी छोटे हैं बड़े हैं। आप अपनी ज़िंदगी खुलकर जिएँ, इससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपके पति को भी लगेगा, और खुशहाल परिवार बना रहेगा। तो अपनी ज़िंदगी अपने मन से जिए, जैसे मन वैसे, ज़िंदगी आपकी है। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी कहानी को शेयर करिए, लाइक करिए, और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड।